हाँ ये टर्किश डिलाइट जी यहाँ से हमने लेके जानी है, तो ये हम ट्राई करने लगे। गिव मी बिग वन। थैंक यू। ये वाली सोफिया मॉस्क है और वो उधर बन रही है ब्लू मॉस्क, बन गई है आगे रिफर्बिश हो रही, मगर आगे तो 2.5 साल पहले रिफर्बिश हो रही। अच्छा वेदर में शोर है कि आज यहाँ फुल धूप है, 28 टेम्परेचर है, शुक्र है सर्दी नहीं है, मगर बारिश पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई है। वहाँ जाके हमने इंडिया में बारिश ही देखी है। वो देखो जी क्या मिल गया हमें, रेत वाली है। नमक नहीं डलवाना था ना, टेस्ट करा देते हैं। ये लें जी सोफिया मॉस्क, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। पहले जब हम 2.5 साल पहले आए थे तो ये फ्री एंट्री थी, और आज यहाँ वो देखें कितनी क्यू लगी है टिकट के लिए। और ब्लू मॉस्क को देख लें, वो ब्लू मॉस्क है। अब जब हम गए थे तब हमने वहाँ पे सिर्फ नफल पढ़े थे, नमाज़ पढ़ी थी, और सिर्फ एक एरिया खुला हुआ था। और अब यहाँ पे आई थिंक आमिर अंदर से तो रिफर्बिश हो गई होगी, मगर ऊपर से खूबसूरत और बना दी इन्होंने। और अभी एक एरिया उनका वो देख के मोबाइल और बन रहा है। चले म्यूज़ियम चले, कहाँ पर है म्यूज़ियम? ये आमिर को आज मैंने जानबूझ के पीली शर्ट पहनाई है क्योंकि ना आमिर के पास सिम कार्ड है ना मेरे पास है, तो कहीं रश में इधर उधर हो भी जाए तो कपड़ों के कलर से पहचान लूँगी। वो जा रहा पक्की। और ये आ गया जी म्यूज़ियम। अब अंदर हम आए हैं देखने, यहाँ पे पैलेस भी है, तो काफ़ी कैसल, और साथ हम देखेंगे म्यूज़ियम। और बारिश ने सारा काम यहाँ कर दिया खराब। 700 स्क्वायर मीटर में है। 7,000 स्क्वायर मीटर। 700,000। ओह ला जी, म्यूज़ियम काफ़ी वॉक करके आए हैं हम वो पीछे से। और अभी भी नहीं पता कि हम पैलेस देखने जा रहे हैं कि म्यूज़ियम है ये, क्योंकि इन्होंने टर्किश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश में कहीं लिखा नहीं हुआ। वाईफाई चल नहीं रही, जिससे मैं गूगल ट्रांसलेट करूँ, यहाँ से पता चलेगा। टिकट हम लेने लगे हैं। टिकट अब मैं यह बता दूँ 1500 लीरा की एक यहाँ पे एक बंदे की टिकट है, जो कि अगर पाउंड में देखा जाए तो वो 45 पाउंड बनेंगे, और अगर पाकिस्तानी रुपीस में देखेंगे तो वो 15,000 की टिकट बनेगी पर पर्सन की, क्योंकि अंदर इसके सारी इस्लामिक हिस्ट्री है जो कि मैं देखना चाहती हूँ। लास्ट टाइम बच्चे आए थे और मुझे इस म्यूज़ियम का पता भी नहीं था, तो मैंने नहीं देखा था। अब अंदर जाऊंगी और आपको भी साथ साथ दिखाऊंगी। कोई स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं है हमें ना। पट्टी को देख के लग रही है स्टूडेंट। इसको पैलेस भी अंदर ही है। पैलेस इनसाइड सारा कुछ अंदर आज। चलें चलें जी, टिकट मिल गई हमें, और अब आपको जाके अंदर दिखाते हैं। हम यहाँ से लेने जा रहे हैं फ्री ऑडियो गाइड, ताकि हमें अंदर से हमें हेडफोन से के थ्रू वो बताते रहेंगे हिस्ट्री के बारे में। ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि जिनमें आपको ऑडियो गाइड मिलती रहेगी। Why not Urdu? So many Pakistanis are here. Come next year. Next year inshallah. Okay. Okay, that's fine. मैं दो फ़ोन आ गए अब। 1478 में आमिर ये बना है, तो मैं कहूँगी आप ही सुनते रहो, मुझे बताते रहना। मैं वीडियो कैसे दोनों चीज़ें नहीं साथ साथ हो सकती। महल की चीज़ें होंगी ना। हाँ जी, ये आ गया पैलेस, राजा महाराजाओं का पैलेस। चलें जी, इस पैलेस के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ। ये उस्मानिया दौर में बना था और 5 साल लग गए थे इस पैलेस को कंप्लीट होने के लिए, मगर मैंने इससे पहले पोर्टुगल के भी पैलेसेस देखे हैं और वो बहुत ही कमाल थे। उसकी निस्बत मैं वही एक्सपेक्ट करती, मगर ये वैसे नहीं है। मुझे भी ऑन कर दो ये, और ये बस बिल्कुल नॉर्मल सा है, और बस डिफरेंट रूम्स में उनके जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें थी वो आपको मैं दिखाऊँगी सर। अच्छा, हर रूम के बाहर एक कोड लिखा होता था, वो कोड हम उसमें मोबाइल में डालते थे तो उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती थी। अब ये जो है ये सारे बर्तन ये उनके इस्तेमाल शुदा बर्तन हैं, और जिस पे वो खाना खाते थे, और जो उनकी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती थी, जो पार्टीज़ होती थी, फंक्शंस होते थे, ये सारे बर्तन उस दौरान यूज़ होते थे। तो ये देखिए आप, इतना बड़ा डाइनिंग हॉल होता था ये वो, और ये सारी क्रॉकरी उनकी यूज़ होती थी खाने के लिए। अब हम जा रहे हैं इनके किचन के अंदर। ये जो यूटेंसिल्स हैं का मटीरियल देखें,
अब ये वो सारे बर्तन हैं जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे, और ये इस तरह खाने के उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पोस्टर्स वहाँ बनाए थे। और ये वो सारे बर्तन हैं जो खाना बनाने के दौरान इस्तेमाल होते थे। बड़ी बड़ी पतीले भी थे, छुरियाँ, चम्मच, बर्तन, हर चीज़ उन्होंने अभी तक उस एक एक चीज़ प्रिजर्व करके रखी हुई है, और बहुत ही अच्छे तरीके से रखी हुई है। पेस्ट्रीज को रोल करने के लिए यूज होती है। ये हाँ, वो लिखा है उसमें। अच्छा, ये जी दिखाया हुआ कि कैसे बनता था खाना। क्या है यहाँ पे? हलवा बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग यूज होती है। अच्छा, तब पुराने ज़माने में कितनी ऊंची ऊंची छतें होती थी ना। ये दवाइयाँ बनती थी चाइनीज़ की हकीम वाली, तो कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेगरेंसेस के लिए ना, परफ्यूम इतर के लिए होते थे। ऊद के लिए था ना, ये परफ्यूम्स के लिए बॉटल्स होती थी। शुक्र करें धूप निकल आई है। किचन देख कर आए हैं जो कि उधर है। अब हम इसके अंदर जाने लगे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है। अभी ये पैलेस बहुत बड़ा है। अभी वो एंट्रेंस है इसकी ज़्यादा नहीं, यहाँ भी रास्ते जिससे चलते चलते जाते हैं ना, फिर वहीं से एग्जिट होंगे ना। ये वो रेड वाला वो तख्त है जहाँ पे बादशाह और वज़ीरों की मीटिंग्स हुआ करती थी। ये सिंक है। ये हम आगे उनके कपड़ों की म्यूजियम में। देखो क्या स्टाइल होता था आमिर साहब। ये क्या चीज़ है इनके? जूतों में जो बच्चे हैं। अच्छा, देखने में लेडीज़ का लग रहा है, मगर जेंट्स भी तब ऐसे ही पहनते थे। काफ्तान ये लिखा हुआ काफ्तान। हमें वो नीचे देख के तय खाना बना हुआ लग रहा है। आमिर लोग कहाँ गए? आमिर वो नीचे देखे, वो नीचे क्या है? तय खाना या फैक्ट्री होगी ना। देखिए वो कपड़े लटक रहे हैं वहाँ पर भी कपड़ों की। इसको मैं समझी ये लिखा हुआ है गर्ल्स एंट्री। अब पता चला है लेडीज़ को टर्किश में एंट्री कहते हैं। हम अब एक उस म्यूज़ियम में जा रहे हैं जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ चीज़ें प्रिजर्व की हुई हैं उन्होंने। अभी मैं ये हमें ये लिखा हुआ है होली रेलिक्स, ये होगा। हाँ में वो लिखा हुआ है होली रेलिक्स इधर। हाँ वो एंट्रेंस है। इस म्यूज़ियम में 24 घंटे लाइव तिलावत होती रहती है, और वो आज तक कभी बंद नहीं हुई। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे ये इन्होंने सारे स्कार्फ रखे हुए हैं, सब लेडीज़ को दे रही हैं ये लोग। बेशक गोरे आ रहे हैं अंदर, इंडियंस आ रहे हैं, मुस्लिम्स आ रहे हैं, सबको कवर अप करने का कहा। जो स्लीवलेस में है उनको गाउन दिया हुआ है, जो मेरी तरह फुल क्लोथ्स में है और स्कार्फ नहीं है उन्होंने स्कार्फ दिया हुआ है। खाना खाबा की जो पहले चाबियाँ होती थी ना, ये वो है। अच्छा, जब क्योंकि आपको पता है ऑटोमन एम्पायर सऊदीज जो भी हैं उनसे पहले वो कंट्रोल करते थे सऊदी खाना खाबा को। अच्छा, ये उसका ताला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें ज़रा, ये देखें खाना काबा के लॉक्स हैं, चाबियां हैं उस ज़माने पे। ये आप इसकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। खाना काबा की रेनोवेशन के दौरान जो भी उसकी छत की जो लकड़ी के पीसेस वगैरह थे, वो सारे इन्होंने यहाँ पे ला के ऐसा ब्लेसिंग्स प्रिजर्व की हुई हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक एक चीज़ को संभाल के रखा हुआ है। ये उस्मानिया दौर में ये सब चीज़ें यहाँ लाए थे। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से जो वो उतरे थे प्लास्टर की कुछ पीसेस, वो उन्होंने वहाँ प्रिजर्व किए हुए हैं। अच्छा, ये वाला पार्ट हमने देख लिया। अब हम जा रहे हैं अंदर। ये अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ऐसा है। इस साइड पे हज़रत इब्राहीम की बिलोंगिंग्स पड़ी हुई हैं ये, और इस साइड पे मुख्तलिफ प्रॉफिट्स के हैं। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक तलवार, उनको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट डेविड कहा कहते हैं। इसके
ये बड़े से रुमाल के चारों कॉर्नर पे चारों खलीफा के नाम लिखे हुए हैं। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक का निशान है, फुटप्रिंट है। ये अब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के हाथ के और सर के कुछ पार्ट्स उनके यहाँ रखे गए हैं, प्रिजर्व किए गए हैं। जब बादशाह के पास उनका सर काट के लाया गया था तो जब ये जॉर्डन में उनकी शहादत हुई थी और ये उसकी कुछ चीज़ें उनकी यहाँ प्रिजर्व हुई हैं। उनके सर के कुछ हिस्से थे और बाजू का कुछ हिस्से, जैसे कवर गोल्ड कवर में उनका बाजू रखा जाता था, ये वो गोल्ड कवर है और इसके अंदर गौर करेंगे तो आपको उनके हाथ के कुछ हिस्से भी नजर आएंगे। क्या है फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकंड सेंचुरी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाल के 700 साल बाद का है, यानी ये बहुत पुराना है। देखो लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही है अरबिक ना। अच्छा वो तो वो हजरत अस्वद है ना, वो हजरत अस्वद है। आमिर ये उसका केस है, कवर है उसका। अच्छा वो क्या है? ओह तो फलस्तीन में है खाना का। ऑटोमन जब रूल करते थे ना तो ये बुखारी है जो हदीसें नहीं, हाँ हाँ ये वो लिखा हुआ उसके ऊपर आखिरी में आगे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई बॉडी का हिस्सा इधर पड़ा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त अच्छा कुछ है आगे। वाह ये मुझे लगता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है ना हाँ उसका कवर है। हाँ जो मस्जिद नबी में पड़ा हुआ था उसका एक हिस्सा है। माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये किसके पाँव हज़ूर का? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं वो तो पीछे था। और भी है। अच्छा माशाल्लाह ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक का प्रिंट। क्या किस डेट को मिला, यू अंडरस्टैंड? तो वहाँ से उसने किसी प्रिंट लिया हुआ है। अच्छा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत। ये देखिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत मुबारक जो उन्होंने लिखे थे एक फॉल्स प्रॉफिट को और वो सूरत कासर। और ये लेटर जो उन्होंने हारिस बिन इबी समीर को लिखा था, ये उनके खत जहाँ वो अपने खत मुबारक रखते थे उसका केस है। ये हज़रत मोहम्मद सल्लम के बाल मुबारक रखता। वो देखिए आपको दो बाल नज़र आ रहे हैं ना, ये हैं दो बाल उनके हज़रत मोहम्मद सल्लम के। मुझे नज़र नहीं आ रहे। हाँ ओह अच्छा आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर से अगर आप देखें तो वो बाल आपको नज़र आएंगे। हाँ वो मुझे नज़र आ गया। ये रेड के ऊपर देखो यहाँ पे ये सारे उनके हैं। अच्छा ये इन्होंने स्टिक करने के लिए उनका बाल नीचे ब्लड वाली चीज़ बियर्ड के हैं, बियर्ड दाढ़ी के बाल उनके। आप लोग अगर गौर से देखेंगे तो आपको उनका बाल मुबारक नज़र आएगा जो उन्होंने कैसे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। सील वो लिखी हुई है मतलब उनके अपने हाथ की। अच्छा माशाल्लाह यहाँ से नीचे करो वो ब्लैक ये तो वो जो खत लिखते थे उसकी सील्ड होती थी, ये जो उन्होंने अपने हाथ से लिखी हुई है। ससुर ने पानी पिया हुआ अच्छा ये इस प्याले से नबी पाक ससुर ने पानी पिया। माशाल्लाह ये सारे उनके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को प्रिजर्व किया हुआ है इन्होंने। एक एक बाल किसी में दो बाल हैं। बहुत गौर से आप देखेंगे तो नज़र आएगा आप लोगों को। इन बॉक्स के अंदर उनको काफ़ी उनके बाल वगैरह भी रखे हुए हैं, जो एक एक दो बाल उनके मिले थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक वो इस बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं। उनकी जूतियाँ, अच्छा उनकी बॉ और उनकी सारी सॉर्ड्स ओरिजिनल। अच्छा इस बॉक्स में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक है, ये
सैंडल दोबारा एक उनकी वो बो है, और ये उनकी शॉर्ट्स हैं, ये भी उनकी सैंडल है हज़रत सल्लम की, ये भी उनका जूता मुबारक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ था तो जिस पानी से उनको गुस्ल दिया गया था उस टाइम पे वो कुछ कतरे पानी के जो गिरे थे वो उन्होंने इस बॉटल में प्रिजर्व किए थे। इसके अलावा इस बॉक्स में जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लम को जिस चैम्बर में रखा गया था उनकी बॉडी, उसके जो स्टोन्स और जो डस्ट थी वो रखी गई थी। और उस बॉटल के अंदर भी जब रेनोवेट किया था उन्होंने 7वीं सेंचुरी में, तो जो उनकी डस्ट थी जो उनके चैम्बर पे लगी हुई थी रेनोवेशन के दौरान, वो उन्होंने सारी यहाँ पे ऐसा ब्लेसिंग प्रिजर्व की हुई है। खालिद बिन वलीद की तलवार है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दाढ़ी का बाल मुबारक। ये जो रेड वाला है ना, आपको चीज़ नज़र आ रही है, इसके ऊपर एक चिपकाया हुआ बाल, और वो हज़रत उस्मान की माशाल्लाह। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ का लिखा हुआ है खुद का कुरान का एक हिस्सा, और ये हज़रत उस्मान के हाथ का लिखा हुआ नीचे लिखा था माशाल्लाह। ये माशाल्लाह चारों खलीफों की तलवार उनकी स्वॉर्ड है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की। ये हज़रत इब्राहीम की हिजाब है। अच्छा, ये और माशाल्लाह। ये हज़रत हुसैन उनका कोट है, उसके अंदर है, ये कवर है, कवर वो उसके उसके अंदर। अंदर। और वो टर्बन है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की टर्बन दाफ। ये हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु का है, इसकी ये वाला टर्बन। ये हज़रत फातिमा का, ये हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु का कोट है। ये चेस्ट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये उनके चेस्ट बॉक्स उनका फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु का। आमिर ये फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु के टॉम उनकी कब्र का पैनल है। और ये देखिए तस्वीर, ये है a gift from the head wife of Sultan Mahmud for the tomb of Fatima, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का शर्ट है। और ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का बाल मुबारक रखे गए हैं। ये इनर लेयर है इस ड्रेस की। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था बिलाल इब्न रबाह। पहले खाना काबा ऐसे होता था, इससे भी पुराने पिक्चर मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखा चुकी हुई हूँ। ये हरम शरीफ का काबा, बहुत अच्छा लगा सब कुछ देख के, और यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इतनी मुबारक चीज़ें अपनी आँखों से देखी हैं, और अफसोस ये हो रहा था कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और बस बहुत अच्छा लगा देख के। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया हिस्ट्री देख के, बहुत बहुत अच्छा लगा, और मौसम भी देखें कितना खूबसूरत हो गया। ये उनका हॉल था यहाँ पे पैलेस का, यहाँ पे सारी गैदरिंग्स होती थी इनकी। कितना खूबसूरत बनाया है ना हमने। देखिए महल बहुत ही बड़ा है माशाल्लाह, कितनी रूम्स हैं यहाँ पे। पट्टी साहब थक के बैठ गए हैं। ये हरम में जाने का मेन एंट्रेंस है, वहाँ जाने की। बेडरूम है, नहीं बेडरूम नहीं, ये कुछ और है। ये उसकी सुल्तान की माँ का अपार्टमेंट था। ये पूरा अपार्टमेंट सुल्तान की माँ का था, और अगर इन केस सुल्तान की डेथ हो जाती या वो स्टेप डाउन कर लेता अपनी हुकूमत से, तो फिर उसकी जो माँ है उससे भी ये ओहदा छीन लिया जाता था, और उसको फिर दूसरे छोटे महल में शिफ्ट कर दिया जाता था।
तो उसके पास बहुत सी अथॉरिटी मिल गई थी उसको जब उसका बेटा सुल्तान बना था। ये देखिए जी सिंक और वहाँ के उस टाइम के टैप। ये क्या है, टॉयलेट? मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा रिफर्बिश भी हुआ है, ये रिफर्बिश भी किया होगा इन्होंने। हाँ ये देखिए जी उसका बाथटब। ये क्या है, हर जगह सिंक ही सिंक है। ये क्या है, ये टॉयलेट। अच्छा जी, इन्होंने लिखा हुआ है कि ना 16वीं सेंचुरी का था, तो 18वीं सेंचुरी में उन्होंने रिफर्बिश किया था। और 3 रूम होते थे बाथ के, जहाँ पे एक रूम में आके वो शावर लेती थी, बाथ लेती थी, और एक जगह आके कपड़े चेंज करती थी। और ये जो मार्बल है ना अंदर, वहाँ पे हीटिंग सिस्टम था उसका। ये उसका हॉल है। नहीं ये कहाँ से था खाना इतना आलीशान। अच्छा ये तो मुझे डरा दिया हमें। देखिए ना यहाँ पे इनकी महफिलें जमती होंगी, यहाँ पे वहाँ पे मलका बैठती होगी, पेश किया जाएगी। नहीं इसका सर कलम से जुदा हाँ टोटे टोटे। चलो जी, ये था सुल्तान का कमरा। मुराद है ये चैम्पर्स कितने खूबसूरत बनाए हैं। एक ही है, एक वो है। ये देखा हमने, सारे कमरे एक जैसे लग रहे हैं ऐसे। अच्छा ये पूरा एरिया सुल्तान की बीवियों का होता था, और वो एक लाइन में जो कमरे हैं वो सारे बीवियों के होते थे उसके। और ये पूरा मैदान जो था ये उसकी बीवियों के इस्तेमाल में होता था जी। यहाँ से माशाल्लाह सारा इस्तांबुल आपको नज़र आएगा। उस टाइम पे पुराना, जब ये सल्तनत के टाइम पे माशाल्लाह यहाँ कितने गार्ड्स खड़े होते होंगे हर पिलर पे, जैसे कि वो मूवीज़ में देखते हैं। इतना बड़ा महल है क्या, मुझे तो लग रहा है एक ही जैसा है, मगर कितने रूम्स हैं, पता नहीं उनको याद कैसे रहता होगा। आ जाए बादशाह सलामत, आ जाए, कनीज़ों के ख्यालों में खोए, आ जाए। ये आगे जिनकी मलका आलिया, और ऊपर का सारा इन्होंने सील किया हुआ है, हम ऊपर जा नहीं सकते। ये नहीं देखा मैंने, किचन का स्टॉक होता था इधर। अच्छा किचन कितनी ज़्यादा आपने देखे इनके जगह कितनी। चलो जी, हम अब जाने लगे हैं, इस एग्जिट लेने लगे हैं, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी हिस्ट्री देखी है, पूरा हमने महल देख लिया। ऊपर का एरिया उन्होंने बंद किया हुआ था, महल वाला बेडरूम्स वाला। इसके अलावा बाकी जो नीचे का था वो सारा हम देख चुके हैं। सारी इस्लामिक हिस्ट्री हमने देख ली थी, जो भी प्रिजर्व चीज़ें हैं। अब हम जाके बाहर इनका ओल्ड टाउन घूमेंगे, कुछ खाएंगे। सबसे पहले बहुत भूख लग गई है, मैंने तो फिर जहाज़ में कुछ खा लिया, मैंने तो वो भी नहीं खाया। आप लोग जब भी इस्तांबुल आएँ तो लाजमी ये म्यूज़ियम लाजमी है। पैलेस मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, इतना कुछ ख़ास नहीं है। और बकरी के म्यूज़ियम के लिए आप लोग लाजमी विज़िट कीजिएगा यहाँ पे। आप देखें कि कितनी महंगी टिकट है यहाँ की, और फिर भी आप रश देखें। अभी ये तो वो देखें आप रश। पीली शर्ट वाला बंदा किधर गया? ओ देखिए वो रहा पीली शर्ट वाला बंदा, नजर देखे ना कैसे इतने लोगों में वो नज़र आ जाता है मुझे। यही मैंने सफ़ेद शर्ट कहा दी होती, खाली दी होती, मिलना ही नहीं था पट्टी साहब ने बीच में से। यहाँ पे हम जो गाइड के लिए हमें फ़ोन दिए थे, जो कि हमने यूज़ नहीं किए, तो वो वापस कर रहे हैं उनको। अच्छा पासपोर्ट रखे दिए हैं। और पैलेस देखने में हमें 3 से 4 घंटे लग गए थे, और अब तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी। और अपने इस ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग अपना मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी, जो मैं आपको इस्तांबुल का ओल्ड टाउन दिखाऊँगी और अपने वापसी की जर्नी दिखाऊँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। और इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा सारी मुस्लिम हिस्ट्री देख के। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं ये सब देख कर आई हूँ। चलें जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। हेलो।